नमस्ते और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अगर आप एक्सेल में काम करते समय सेल रेफरेंसिंग को लेकर कंफ्यूज होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सीखेंगे सेल रेफरेंसिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड रेफरेंसेस, जो आपके एक्सेल स्किल को बेहतर बनाएंगे। चलिए सरल तरीकों को समझते हैं और सीखते हैं कि कैसे सही सेल रेफरेंसिंग से आपका काम और आसान हो सकता है। तो आज हम देखेंगे सेल रेफरेंसिंग क्या होती है। ठीक है, सेल रेफरेंसिंग क्या होती है उससे पहले हम क्या करेंगे, सेल क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले सेल पे हैं। तो अगर आप पूछेंगे ये सेल का नंबर क्या है, तो ये सेल का नंबर है H2, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, अगर आप पूछेंगे H2 ये सेल का नंबर क्यों है, तो H2 है क्योंकि ये H कॉलम पे है। ठीक है, ये कॉलम H है और ये जो रो नंबर है वो H2 है। ठीक है, जहाँ पे वो दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कॉलम, माफ कीजिएगा, वो सेल नंबर बन जाती है। ठीक है, तो अभी ये H2 हो गया है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, एक बार मैं नीचे कर दूंगा तो वो H3 हो गया। यहाँ पे आप देख पाएंगे H3 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये रोल नंबर एक नीचे कर दिया है तो ये H3 हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा सेल नंबर क्या है। वैसे तो सेल नंबर क्या है वो आशा करता हूँ ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, जिनको एक्सेल के बारे में पता है। मैं ये बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो अभी नया एक्सेल को जानना स्टार्ट किया है। ठीक है, अभी सेल रेफरेंसिंग क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सेल रेफरेंसिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू देता हूँ, अभी मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, बस आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। इक्वल्स टू लगाने के बाद आप देख सकते हैं ये जो, एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये जो कॉलम नंबर, माफ कीजिएगा, ये जो सेल नंबर है वो L2 है। ठीक है, अभी ये L2 सेल नंबर है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, L2 वाले सेल पे वो सेम चीज़ यहाँ पे भी डिस्प्ले होगा जो D2 पे लिखा हुआ है। D2 सेल यहाँ पे है, अभी L2 पे भी सेम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें सेल रेफरेंसिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू दबाएंगे, इक्वल्स टू दबाने के बाद कुछ नहीं करेंगे, बस D2 वाले सेल पे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं D2 को मैंने कैप्चर कर लिया है और इसके बाद एंटर दबाएंगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं जो भी D2 पे लिखा हुआ है वो L2 पे भी लिखा आ रहा है। अभी मैं अगर D2 पे कुछ चेंज भी कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको 50,000 कर देता हूँ, आप देख सकते हैं इंस्टेंटली L2 पे भी वो वैल्यू चेंज होकर 50,000 हो गया है। अभी कंट्रोल C दबा के उसको पहले जैसे कर देते हैं और यहाँ से ये वाला फॉर्मूला डिलीट करते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, अभी तीन तरह के सेल रेफरेंस होते हैं। ठीक है, एक होता है एब्सोल्यूट, ठीक है, दूसरा होता है मिक्स और तीसरा होता है रिलेटेड। ठीक है, अभी तीनों में क्या फ़र्क है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं बस लिख के बता रहा हूँ, फॉर्मूला के अंदर वो रहेगा, लेकिन यहाँ पे बस मैं लिख के बता रहा हूँ। अगर फॉर्मूला में आपको डॉलर का साइन दिख रहा है, उसके बाद आपको कॉलम नंबर दिख रही है, फॉर एग्जांपल H मैं ले लेता हूँ कॉलम नंबर, और उसके बाद वापस से एक डॉलर का साइन दिख रहा है, उसके बाद रो नंबर के आगे भी आपको डॉलर का साइन दिख रहा है। ठीक है, रो नंबर फॉर एग्जांपल 1 ले लिया है मैंने। ठीक है, अगर इस तरह का कुछ दिख रहा है तो वो क्या है, वो एब्सोल्यूट रेफरेंस है, क्योंकि उसने कॉलम को भी फ्रीज किया हुआ है। H ही कॉलम रहेगा, जहाँ पे भी कॉपी पेस्ट होगा वो H ही रहेगा, और रो भी कहीं भी चेंज हो जाए रो भी 1 ही रहेगा। ये एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है। यहाँ पे आप इस वाले जो एब्सोल्यूट रेफरेंस रहेंगे उसको आप कहीं भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो जिसको उसने चूज किया हुआ है H1 पे जो भी है, कहीं भी आप कॉपी पेस्ट करेंगे वो H1 ही रहेगा। ठीक है, अभी दूसरा मिक्स रेफरेंस हो जाता है। मिक्स रेफरेंस पे क्या होता है वो भी बात कर लेते हैं। मिक्स रेफरेंस दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल डॉलर का साइन होगा, उसके बाद कॉलम होगा, उसके बाद सेल नंबर होगा। ठीक है, और दूसरा एक और तरह का हो सकता है, उसमें हो सकता है कॉलम होगा, उसके बाद डॉलर का साइन होगा, उसके बाद सेल नंबर होगा। ठीक है, ये दोनों तरह को हम मिक्स्ड रेफरेंस ही कहेंगे। दोनों में फ़र्क क्या होता है वो भी बात कर लेते हैं। एक के आगे आपको रो नंबर के आगे नहीं दिख रहा है डॉलर का साइन, बस कॉलम के आगे डॉलर का साइन दिख रहा है, वो कॉलम फ्रीज किया गया है। ठीक है, और दूसरे में रो नंबर फ्रीज किया गया है। ठीक है, इसको डिटेल में आगे हम बात करेंगे क्यों इसको अलग अलग कर रहे हैं हम। और दूसरा रिलेटेड रेफरेंस है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था, अगर आप किसी के भी आगे डॉलर साइन नहीं देख पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल H1 ही बस लिखा हुआ है, तो वो एब्सोल्यूट रिलेटेड रेफरेंस है। ठीक है, अभी ये तीनों अलग अलग कैसे होते हैं और कहाँ पे ये तीनों अलग अलग तरह से काम आएंगे वो भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डेटा दिख रहा है। ठीक है, अभी इस डेटा में कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम और एम्प्लॉय के कोड दिखाई दे रहे हैं आपको, और इसके अलावा आपको क्वार्टर 1 2 3 4 के डेटा दिख रहा है।
इस एम्प्लॉय ने कितना सेल किया है क्वार्टर 1 2 3 4 में, ठीक है। सबके दिख रहा है। अभी सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है, टोटल सेल क्या क्या है, सब ये अलग अलग करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम इक्वल टू दबा लेंगे, इक्वल टू दबाएंगे, इक्वल टू के बाद SUM आपको पता ही है सम करने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद टैब दबाएंगे, ठीक है, पैरेंथेसिस ओपन हो गया है। उसके बाद D2 से लेकर G2 तक हम कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो उन्होंने जो भी पूरा सेल किया है पूरे ईयर में, वो यहाँ पे डेटा दिख रहा है, ठीक है। सेम डेटा है, वही डेटा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आप चाहे तो वापस से ये वाला सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देता है, ठीक है। आप इसको यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अभी ये कॉपी पेस्ट क्या है, ये वो सेम जो फॉर्मूला यहाँ पे लगा के रखा हुआ था, वो सेम फॉर्मूला ही यहाँ भी पेस्ट हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो D2 से G2 तक है। अभी यहाँ पे आप एक बार नीचे अगर करते हैं तो ये जो फॉर्मूला है वो D3 से लेकर G3 तक है, ठीक है। फिर D4 से G4 है, ठीक है। सिमिलरली वो 5 6 ऐसे हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने इसको नीचे ड्रैग किया है फॉर्मूला को, ठीक है। तो वो रो नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसके आगे भी आपको कोई डॉलर का साइन नहीं दिख रहा है, तो इसके कहते हैं रिलेटेड रेफरेंस, ठीक है। ये सबसे कॉमन रेफरेंसिंग है, ठीक है। इसके आगे आपको कोई डॉलर साइन नहीं दिखेगा। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं, जो भी ये टोटल सम होगा अभी उसको कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, टोटल सेल्स जो भी इनका टोटल सेल्स हुआ है उसका कितना परसेंट इन्होंने किया है, ठीक है। इन्होंने कितना परसेंट किया है ऑफ द टोटल सेल्स, ठीक है। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस इक्वल्स टू दबाएंगे। इक्वल्स टू दबाने के बाद इनका जो सेल है डिवाइडेड बाई द टोटल सेल्स, ठीक है। अभी इनका आप देख सकते हैं 21.51 जो भी टोटल सेल है उस पर इनका कंट्रीब्यूशन है 21% का, ठीक है। 21% सेल इन्होंने किया है, ठीक है। क्या हम इसको नीचे ड्रैग कर सकते हैं, एक बार ड्रैग करके देख लेते हैं। देख सकते हैं नीचे जैसे ही मैंने ड्रैग किया सारे एरर वैल्यूज आ रहे हैं। क्यों एरर वैल्यूज आते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सही फॉर्मूला लगाया था हम लोगों ने। अभी नीचे इसको कॉपी एंड पेस्ट करने पे गलत वैल्यू क्यों आ रहा है या फिर एरर क्यों आ रहा है, एरर आ रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारा वो है H2 डिवाइडेड बाई H7, ठीक है। H2 पे क्या है, H2 पे हमारा टोटल सेल जो भी एम्प्लॉय ने किया था उसका है डिवाइडेड बाई H7। H7 क्या है, टोटल जितना भी सेल हुआ था डिवाइडेड बाई उसको हम लोगों ने H7 से किया था, ठीक है। तो यहाँ पे तो सही निकल गया, लेकिन नेक्स्ट वाले पे क्या हो गया, नेक्स्ट वाले पे हो गया H3। H3 तो सही था, जो भी इस वाले एम्प्लॉय ने जितना भी सेल किया होगा डिवाइडेड बाई H7 करना था, वो H8 नहीं करना था। जैसे ही हम लोगों ने नीचे ट्रैक किया वो इसके H3 के साथ साथ H7 को भी एक नीचे लेके चला गया है, वो H8 हो गया, ठीक है। तो ये तो एरर हो जाएगा, तो ये तो गलत फॉर्मूला है, इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। इक्वल्स टू दबाएंगे वापस से और सेम वही फॉर्मूला करेंगे। इक्वल्स टू दबाने के बाद जो भी टोटल सेल पर्टिकुलर एम्प्लॉय की रही है डिवाइडेड बाई टोटल सेल जो रही है, पूरी जो सेल रही है उससे डिवाइड करेंगे। लेकिन इस बार क्या करेंगे, F4 दबाएंगे, ठीक है। F4 दबाएंगे। अगर आप एक बार F4 दबाएंगे तो देख सकते हैं दोनों कॉलम के आगे भी डॉलर का साइन है और रो नंबर के आगे भी डॉलर का साइन है, ठीक है। वापस एक और बार F4 दबाएंगे तो ये मिक्स्ड रेफरेंस हो गई है। जैसे पहले भी हम लोगों ने बात किया था, मिक्स्ड रेफरेंस पे कॉलम के आगे या तो डॉलर साइन होगा या फिर रो के आगे डॉलर साइन होगा। यहाँ पे बस रो के आगे डॉलर साइन है, तो ये मिक्स्ड रेफरेंस है। वापस एक और बार F4 दबाएंगे, ये भी मिक्स्ड रेफरेंस है। यहाँ पे बस कॉलम के आगे डॉलर का साइन है। वापस एक और बार F4 दबाएंगे, यहाँ पे ये रिलेटेड रेफरेंस हो गया है, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी डॉलर का साइन नहीं है। वापस एक और बार F4 दबाएंगे तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस बन गया, ठीक है। तो इसके बाद हम इंटर दबाएंगे, ठीक है। इंटर दबाने के बाद इसको नीचे तक हम इसको कॉपी कर देंगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या ये डेटा सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे 100% हो गया, जो भी टोटल सेल है उसका 100% इन पांचों एम्प्लॉय को मिला के हो जा रहा है, ठीक है। अभी इस फॉर्मूला में फ़र्क क्या है वो भी देख लेते हैं। आप जब इसको H2 डिवाइडेड बाई H7 कर रहे हैं और एक बार नीचे करेंगे तो आप देख पा रहे हैं H3 चेंज हो गया है, लेकिन H7 अभी भी वही सेम है, ठीक है।
एक और बार नीचे करेंगे तो H4 चेंज हो गया है, लेकिन डिवाइडेड बाई H7 ही है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो टोटल सेल है उसी से हमें डिवाइड करना है, जो भी वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जितनी सेल है डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स ही होगी, ठीक है। तो वो H7 चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने सेल और कॉलम दोनों को फ्रीज कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है। अभी मिक्स्ड रेफरेंस क्या होगा उस पर भी बात कर लेते हैं। मिक्स्ड रेफरेंस कैसे होगा, मान लीजिए यहाँ पे एक डेटा है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये जो एम्प्लॉय है इन्होंने टोटल इतना सेल किया है, ठीक है। Q1 पे इतना, Q2 इतना, Q3, Q4 ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। बट हमें अभी जानना है Q1 पे ऑफ द टोटल सेल्स, ये खुद के ही टोटल सेल जो भी है इनका, उसका कितना परसेंट उन्होंने Q1 पे किया था, Q2 पे किया था, Q3 एंड सिमिलरली Q4 पे किया था, ठीक है। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू दबाएंगे। इक्वल्स टू दबाने के बाद Q1 पे उन्होंने जो भी सेल किया होगा डिवाइडेड बाई उनकी जो भी टोटल सेल पे ही होगी, ठीक है। इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद आप देख पा रहे हैं वो एक तो वैल्यू आ गया है। अभी इसको कॉपी करके सबने कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। देख पा रहे हैं ये गलत वैल्यूज आ रहे हैं, कहीं यहाँ पे तो एरर वैल्यूज आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही अजीब डेटा आ रहा है, ये सही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है सही, वो भी उस पर भी बात करेंगे। तो इसको पहले डिलीट करते हैं, ठीक है। डिलीट करने से पहले एक बार कंट्रोल C दबा के आपको दिखा देते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही ये तो सही था D2 डिवाइडेड बाई H2, लेकिन जब हम लोगों ने इसको नेक्स्ट सेल पे ट्रांसफर किया, कॉपी एंड पेस्ट किया, तो ये E2 माइनस माफ कीजिएगा E2 डिवाइडेड बाई I2 हो गया। E2 तो सही है बट I2 क्या था, टोटल सेल्स से वो डिवाइड कर रहे हैं, टोटल सेल का जो परसेंटेज था उससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट पे वो कर रहे हैं Q3 का जो उनका सेल था डिवाइडेड बाई ब्लैंक सेल से वो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो नेक्स्ट सेल पे हम जैसे जैसे इधर जाते जा रहे हैं, जैसे हम राइट साइड में इसको कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं, वो जो रेफरेंस है वो भी राइट साइड पे ज़्यादा फर्दर जा रहा है, ठीक है। तो उसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा डेटा को डिलीट करेंगे और एक और बार इक्वल्स टू दबाएंगे। इक्वल्स टू दबाने के बाद जो भी इनका टोटल सेल है, टोटल सेल डिवाइडेड बाई उन्होंने जो भी एनुअली टोटल सेल किया है, क्वार्टरली जो सेल किया है डिवाइडेड बाई जो भी उन्होंने एनुअली सेल किया है, ठीक है। लेकिन अब हम कौन सा रेफरेंस यूज़ करेंगे, एब्सोल्यूट, नेक्स्ट या रिलेटेड, ठीक है। तो हम एब्सोल्यूट एक बार करके देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट में सही डेटा आ रहा है। तो एब्सोल्यूट करने के लिए हम एक बार F4 दबा देते हैं और इंटर दबाते हैं, ठीक है। उसको कॉपी करते हैं और पूरे इस अपनी जगह में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या ये सही डेटा आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो वो 100% हो गया है, यहाँ पे ये सही आ रहा है। बट क्या हम लोगों ने नीचे पे जब इसको कॉपी एंड पेस्ट किया तो क्या ये सही आ रहा है, यहाँ पे आप देख पाएंगे 56% ही हो रहा है। और नीचे करेंगे तो क्या हो रहा है, ये 105%, मतलब यहाँ पे भी डेटा गलत है। क्यों गलत है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे तो हम लोगों ने सही लगाया था, लेकिन नीचे जब हम लोगों ने किया तो क्या है, D3 जो हमें करना था Q1 पे जो भी इन्होंने सेल किया होगा डिवाइडेड बाई हमें इनका ही जो भी टोटल सेल था एनुअल में जो सेल किया था जो है H3 पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में क्या हो रहा है, H2 से डिवाइड कर रहे हैं, जो भी इनका Q1 पे जो उनका सेल रहा है डिवाइडेड बाई H1 कर रहे हैं। तो ये गलत है क्योंकि ये तो इस एम्प्लॉय की टोटल सेल है, ये तो इस एम्प्लॉय की सेल नहीं है, तो ये गलत हो जा रही है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या काम आएगा, यहाँ पे मिक्स्ड रेफरेंस काम आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम वही करेंगे जो भी इनका Q1 पे सेल था डिवाइडेड बाई टोटल सेल जो भी उन्होंने एनुअल किया होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, F4 दबाएंगे एक बार। F4 दबाने पे आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस दिखेगा। वापस एक और बार F4 दबाएंगे तो आपको मिक्स रेफरेंस दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल नंबर को माफ कीजिएगा, रो नंबर को फ्रीज कर रहे हैं लेकिन कॉलम नंबर को फ्रीज नहीं कर रहे हैं। हमें कॉलम को फ्रीज करना है इस वक्त पे, ये वाले एग्जाम्पल पे हमें रो को फ्रीज नहीं करना है। तो एक और बार F4 दबाएंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी कॉलम के आगे डॉलर का साइन आ गया है। यहाँ पे इंटर दबाएंगे। ऑल्टरनेटिवली आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप खुद से जाके यहाँ पे इसको डिलीट करके आप यहाँ पे जाके आप खुद से भी डॉलर का साइन दे सकते हैं। दोनों एक ही काम होगा, या तो आप F4 दबा लीजिए या तो खुद से डॉलर का साइन दे दीजिए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और पूरे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। क्या ये सही आ रही है अभी,
यहाँ पे तो ये 100% हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। क्या यहाँ पे 100% हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। नीचे भी 100% हो रहा है, यहाँ पे देखते रहिएगा 100% हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, मतलब सारा डेटा सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे तो हम लोगों ने जो किया था वो है। जब हम लोगों ने इसको नेक्स्ट सेल पे पेस्ट किया तो वो भी क्या हो गया, E2 तो हुआ, क्वार्टर टू का जो भी डेटा था E2 डिवाइडेड बाई H2 ही रहा। जब हम लोगों ने इसको नेक्स्ट सेल पे कॉपी एंड पेस्ट किया तो H कहीं नहीं गया, H आई के जगह पे नहीं गया, क्योंकि ये कॉलम फ्रीज किया हुआ है। ठीक है, तो H के जगह पे H ही है, बाकी जो कॉलम फ्रीज नहीं है वो कॉलम चेंज हो रहा है। ठीक है, E2 के वो D2 के जगह पे E2 हो गया है। अभी नेक्स्ट वाले कॉलम पे जाएंगे तो वो F2 हो गया। ठीक है, लेकिन H2 कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ है। सिमिलरली आप नीचे भी जाएंगे तो आप देख पाएंगे D3 डिवाइडेड बाई H3 है। ठीक है, रो नंबर चेंज हो रही है लेकिन कॉलम नंबर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। एक और बार इसको डिलीट करते हैं और एक बार हम देख लेते हैं तीसरा एक और जो मिक्स्ड रेफरेंस की बात कर रहे थे। ये जो रो नंबर को अगर हम फ्रीज करेंगे, रो नंबर कहाँ पे फ्रीज होता है? ठीक है, रो नंबर को हम ऐसे फ्रीज करेंगे, मान लीजिए ये जो, एक बार यहाँ पे भी टोटल सेल्स निकाल लेते हैं, सम कर लेते हैं इसको। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वार्टर वन पे कितना सेल हुआ है टोटल, क्वार्टर टू पे कितना सेल हुआ है, सिमिलरली क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर पे दिख रहा है। ठीक है, अभी पूछा जाए अगर क्वार्टर थ्री में जो ये टोटल सेल रहा है, ठीक है, उसका कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन इस एम्प्लॉय का था, इस एम्प्लॉय का था, इस एम्प्लॉय का, इस एम्प्लॉय का और इस एम्प्लॉय का था। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू दबाएंगे। इक्वल्स टू दबाने के बाद इनका जो भी टोटल सेल रहा होगा डिवाइडेड बाई जो टोटल सेल रहा है उस क्वार्टर में, उससे डिवाइड करेंगे। लेकिन इस बार क्या करेंगे, मिक्स्ड रेफरेंस में एक बार F4 दबाएंगे, वापस एक और बार F4 दबाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रो नंबर फ्रीज हो गया। ठीक है, रो नंबर फ्रीज है, मतलब ये रो सेम ही रहेगा, ये 7 ही रहेगा, चाहे आप इधर भी इसको कॉपी पेस्ट कर ले। ये कॉलम चेंज हो जाएगा लेकिन रो चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप इंटर दबाएंगे। ठीक है, इंटर दबाने के बाद इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या ये सही आ रहा है? यहाँ पे देखेंगे 100% आ रहा है, बिल्कुल। ये भी 100% आ रहा है, 100% है, और ये भी 100% है। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला में चेंज हो गया, देखिए यहाँ पे आप देखते रहिएगा, D2 डिवाइडेड बाई D7 है, सिमिलरली D3 डिवाइडेड बाई D7 है। यहाँ पे वो D7 चेंज नहीं हो रहा है, बस D3 D4 D5 ये चेंज हो रही है। ठीक है, सिमिलरली अगर नेक्स्ट वाले पे भी जाएंगे तो वहाँ पे कॉलम नंबर चेंज हो गया है, E हो गया है, लेकिन 7 वही सेम रहा है। ठीक है, E2 E3 हो रहा है, लेकिन E7 ही है अभी तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम चेंज नहीं हो रहा है, माफ कीजिएगा, रो नंबर चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वाले सेल पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे भी F हो गया है, वो नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे तो, लेकिन यहाँ पे भी वो रो नंबर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये था मिक्स्ड रेफरेंस। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सेल रेफरेंसिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इसे आसानी से सीख सके। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप किसी और एक्सेल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और आसान और उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और एक्सेल सीखते रहिए। धन्यवाद।